सुनते हैं, आप केवल फाइल में ही उलझे रहते हैं। अपने प्रशांत के बारे में भी तो सोचिए। अरे शीतल, प्रशांत हमारा बेटा है, उसके बारे में सोचना तो हमारा फर्ज है। इसलिए तो कहती हूँ, कम से कम एक दिन के लिए दिल्ली चलते तो अच्छा रहता। दीदी ने वहाँ कोई लड़की देख रखी है अपने प्रशांत के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर हमारी होने वाली बहू इसी शहर की हो तो कैसा रहेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लड़की हमारी बिरादरी की होनी चाहिए, साथ ही सुंदर, सुशील और खानदानी भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा बेटा उसे पसंद करता हो। क्यों? क्या मतलब? मेरे बेटे की पसंद और तुम्हारी होने वाली बहू। तस्वीर तो मैंने भी देखी है, तस्वीर के मुताबिक लड़की मुझे बहुत पसंद है। क्या नाम है उसका? हाँ, अनुजा। अरे ऐसे कैसे मान लूं मैं किसी को अपनी बहू? शीतल, तुम्हारे लिए इतना जानना जरूरी नहीं कि तुम्हारा बेटा उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। नहीं। वैसे तो अनुजा का पिता इस शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं, परंतु पिता से उसका कोई संबंध नहीं। वो अपनी माँ और भाई के साथ रहती है। पिता है मगर संबंध नहीं, फिर ऐसे घर में रिश्ता करने से क्या फायदा? क्या नाम है उसके पिता का? विमलनाथ सहाय। कहीं ये वही विमलनाथ सहाय तो नहीं जो अपनी ब्याहता पत्नी को वर्षों पहले तलाक देकर किसी अमीर घमंडी लड़की से शादी कर ली थी? ठीक पहचाना तुमने। फिर तो मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं कर सकती। अगर लोग सुनेंगे कि हमने अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसी लड़की से की है जिसका बाप दौलत का गुलाम है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? देखो शीतल, इसमें उस बेचारी अनुजा का क्या दोष, उसकी माँ, उसके भाई का क्या दोष? अब तो विमल नाथ सहाय से उन लोगों का कोई संबंध भी नहीं है। फिर भी मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं कर सकती। देखो शीतल, अपना प्रशांत अनुजा को बहुत पसंद करता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता है। जरा सोचो, उसकी माँ को उसके पिता ने तलाक दे दिया, तो इसमें इस बेचारी माँ का क्या दोष? वो तो बेचारी गरीबी में जूझती रही और अपने बच्चे को भूखा नहीं रखा, अपने संस्कार को नहीं बिगाड़ा। मुझे विश्वास है कि आज भी उसके बच्चों में संस्कार मौजूद होंगे। मुझे मालूम है आपको आपका बेटा बहुत प्यारा है। उसने आपको अपनी पसंद बता दी और आप हैं कि उसकी पसंद को अपनी पसंद बना गए। ओह शीतल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सच है कि मैं प्रशांत को बहुत प्यार करता हूँ। यही बात सही है कि मैंने आज तक प्रशांत को हर इच्छा पूरी करते चला आया हूँ। लेकिन जरा सोचो, अनुजा को जिस इंसान से कोई मतलब ही नहीं है, उसके बारे में किसी और को बुरा क्यों कहें? देखो शीतल, पहले हम अनुजा से मिल लेते हैं, फिर बाद में निर्णय लेंगे। आओ अनुजा, इनसे मिलो। ये है मेरे पापा। खुश रहो बेटी। और ये रही मम्मी। शीतल, ये देखो मेरे प्रशांत की पसंद अच्छी है ना? बेटी, तुम्हारे बारे में प्रशांत ने सब कुछ बता दिया है। सॉरी मम्मी, मैंने अनुजा के बारे में सिर्फ पापा को ही बताया था। अरे कोई बात नहीं बेटे, मैंने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ इसके बारे में बता दिया। हाँ मम्मी, मैं और अनुजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रशांत, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। और हाँ, तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या प्यार करने? शीतल, आप चुप रहिए जी, आपकी सह ने इसे बिगाड़ रखा है। पापा, ये आज मम्मी को हो क्या गया है? आपने इन्हें सब कुछ समझा तो दिया था ना? हाँ बेटा, इन्हें हम सब कुछ बता दिया है। ये नाराजगी अनुजा के बारे में जानकारी का ही नतीजा है। मैं जानती थी अंकल, इस कलयुग में बाप की गलती की सजा औलाद को ही दी जाती है, और यहाँ भी यही हो रहा है। ऐसा मत सोचो बेटी। आंटी की नाराजगी तो यही बता रही है अंकल। प्रशांत, मैं जा रही। अनुजा, अनुजा! तुझे अनुजा के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। कितना बुरा लगा होगा उसे। बुरा लगे या भला, मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं कर सकती। बस, अरे हमारे समाज में एक तलाकशुदा औरत की बेटी की इज्जत ही क्या है? देखो शीतल, तलाकशुदा होना कोई बुरा नहीं है। बुरा है वो इंसान जो अपने स्वार्थ की खातिर दूसरों को परेशान करता है, लालच
की वजह से अपने बीवी और बच्चों को गरीबी का निवाला देता है। आप क्या कहना चाहते हैं? अनुजा में कोई बुराई नहीं है। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि वो आपके बेटे की पसंद है। तुम्हारे बेटे की भी तो पसंद है। अरे उसकी सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि वह एक तलाकशुदा औरत की बेटी है। वह एक ऐसे बाप की बेटी है जिसका बाप दौलत की खातिर कुत्ते की तरह दौलतमंद के चौखट पर दुम हिलाता है। अरे उसकी अच्छाई को भी तो देखो। वह एक ऐसे माँ की बेटी है जो हालात से समझाता तो किया, लेकिन कभी भी अपने ऊपर आंच नहीं आने दिया। वो एक ऐसे भाई की बहन है जो अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से अपनी बहन और माँ का परवरिश कर रहा है। और जानती हो अनुजा की खूबी, वो हमेशा कॉलेज में वो लाती है। इतनी सारी खूबियाँ हैं और तुम्हें उसको गलती नजर आती है। क्यों जी? ऐसे कब तक घर पे बैठे उपन्यास पढ़ते रहेंगे? मानती हूँ नौकरी चली गई, इसलिए ये तो मतलब नहीं कि अब दूसरी नौकरी खोजने के बजाय अब घर पे बैठे उपन्यास पढ़े। ओहो ममता, मैं जब भी रोमांटिक दुनिया में खोता हूँ तुम उसमें खलल डालने आ जाती हो। मैं नौकरी करूँ या ना करूँ, तुम्हें किसी कमी तो नहीं होने देता। मानस, तुम ऐसे कह रहे हो ना जैसे तुम किसी फैक्ट्री के मालिक हो। मालिक रहूं या नौकर, क्या फर्क पड़ता है? शिवानी सहाय की बेटी जब तक मेरे प्यार में गिरफ्तार है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो मानस, ऐसे कब तक, बोलो कब तक किसी के जज्बातों से खेलते रहोगे? प्लीज मानस, ऐसे आमिर लड़कियों के जज्बातों से खेलना बंद कर दो। जरा सोचो मानस, जब रिया को ये पता चलेगा कि आप बीतेगी उसके ऊपर। क्या फर्क पड़ता है मुझे? जब अमीर लड़कियां हम जैसे आशिक पे जान छिड़कने से बाज नहीं आती, तो मैं अपना उल्लू सीधा करने से कैसे बाजाऊं? तुम तो बेचारी रिया को सपनों की दुनिया की सैर करवा रहे हो, लेकिन जिस दिन उसको हकीकत का पता चलेगा उसके सारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे। मानस, मेरी मानो, तुम ये सब छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, कम से कम हम दोनों की जिंदगी तो कट जाएगी। एक बात बताओ मानस, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा पति किसी मासूम लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा के रखे। ओहो, आजकल बीवी को सच्चाई बताना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने तुम्हें सच्चाई क्या बता दी, तुम लगी मेरी खिंचाई करने। अच्छा होता कि मैं तुम्हें सच्चाई ही नहीं बताता, बस तुम्हारे आंचल में पैसे लाकर डालता रहता, बस। मानस, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी खुशी के लिए तुम ये सब करते रहते हो, पर मानस, मैं डरती हूँ कहीं तुम्हारी ये आदतें हम दोनों के लिए मुसीबत न बन जाए। ये वहम है तुम्हारा। अरे पगली, हम लोगों ने लव मैरिज किया है अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। मुझ पे विश्वास रखो, मेरे लिए भगवान के बाद सिर्फ तुम्हारा ही स्थान है, सिर्फ तुम्हारा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मकसद पूरा होते ही इस शहर से हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे। बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपनी मेहनत के बल पर बनो, अपनी हिम्मत के बल पर बनो। किसी को धोखा देकर, किसी के जज्बातों से खेलकर बड़ा आदमी बनने से क्या फायदा मानस? वैसे मानस, तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद जानना चाहते हो तुम? तो सुनो, मेरा मकसद है सेठ बिमलनाथ के दौलत से अपना कारोबार शुरू करना। और रिया, मैं तो उसे अपना हथियार समझता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा घटिया मकसद है तुम्हारा। मानस, तुम ऐसा नहीं करोगे। कहीं तुम्हारे दिल में विमलनाथ की कहानी को दोहराने का ख्याल तो नहीं? कैसा ख्याल? क्यों? सारा शहर जानते हैं कि रिया का बाप विमलनाथ एक मामूली मजदूर था
जो पैसे की लालच में शिवानी से शादी कर ली और मालिक बन गए। मानस, तुम्हारे भी तो ऐसे इरादा तो नहीं है? नहीं मानस, नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो मानस। देखो ममता, मेरा सपना बड़ा आदमी बनने का जरूर है, लेकिन सपनों की रानी तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं बना सकता। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। रिया अपने माँ के नक्शे कदम पर क्यों न चले, पर मैं विमलनाथ नहीं बन सकता, विमलनाथ नहीं बन सकता। यहाँ पे बैठा हुआ है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कल तुम्हारा बर्थडे था, तुमने मुझे बताया नहीं, तो फिर कुछ अच्छा सा तोहफा लाती तुम्हारे लिए। मधु जी, इससे अच्छा मेरे लिए तोहफा क्या हो सकता है? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, बाय। पिताजी, ये वैद्य जी का बेटा भी पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक। पहले तो समय रहते ही आ जाता था। पिताजी की दवा 2 रोज पहले ही खत्म हो गई है। दवाई चलते रहने पे हंसी बिल्कुल ही नहीं होती। पिताजी, मैं दवाई की पुर्जा देता हूँ। प्यार भी करते लो, इसमें वैद्य जी का पता लिखा है और दवाइयों के नाम भी, और ये इसे रहने दीजिए, हमारे पास है। साहब, आपने खाना भी नहीं खाया, मेम साहब के साथ पार्टी में भी नहीं गए। खाना लगाऊं साहब? नहीं बिरजू, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, अब तो कुछ खा लीजिए साहब। बिरजू, एक बात बताओगे, इंसान सम्मान के साथ जीना चाहता है या अपमान के साथ? शायद सम्मान के साथ साहब। लेकिन मैं जीना नहीं चाहता। क्या फायदा? बहुत बड़ी गलती की है। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने राधिका जी से देवी को तलाक दे दिया। इसे पत्नी को तलाक दे दिया। फूल से मासूम बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ दिया। सोचा कि एक अमीर घराने की लड़की से शादी करके दुनिया की सारी खुशियां खरीद लूंगा। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं दौलत से सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन मन की शांति और दिल का सुकून नहीं। आज राधिका ने अखिल के हाथों भगवान का प्रसाद भिजवाया था, और हर साल की तरह अखिल को इस बार भी ताने सुनने पड़े। जिसकी घुटन न मुझे जीने देती है और न ही मुझे मरने देती है। सुबह के किरणों से होंगे उजाले, छट जाएंगे दुख के ये बादल, किस्मत के हैं ये खेल।
सजा